नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। यह एक ऐसी विधि है जिससे किसी मरीज का इलाज किया जाता है। हमारे राजनीति विज्ञान में इसका संबंध किसी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाता है। ये शॉक थेरेपी वर्ष 1990 में सोवियत संगठन के विघटन के बाद इस्तेमाल की गई थी। इसमें क्या है कि लोगों को कुछ सपने दिखाए गए थे और वादे किए गए थे कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, आपकी अर्थव्यवस्था को हम एक अलग ऊंचाई पर ले जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लगभग 90% लोगों को निजी हाथों और कंपनियों को बेचना पड़ा। जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग थे और जो कंपनियां थे उनको निजी हाथों में बेच दिया गया। इसके लिए सरकार ने बाकायदा लाइसेंस वगैरह दिए थे, परमिट दिए थे, लेकिन लोगों ने वो परमिट और लाइसेंस पैसों के लिए बेच दिए गए थे। इस प्रकार जनता के हाथ तो कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ बड़े लोगों ने उनको उद्योगों को अपने कब्जे में ले लिया। इतिहास की सबसे बड़ी ये ग्रास सेल के नाम से जाना गया इसे, जब सोवियत संघ में इन उद्योगों को नीलाम किया गया था। इनके लिए कोई खास बोली नहीं लगे थे, बस औने पौने दामों में इनको बेच दिया गया था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक काला बाजारी का हाथों बिक चुका था, या यूं कहें पूंजीपतियों का हाथों सोवियत संघ का दिवाला निकल गया था। यानी पूंजीपतियों ने या पूंजीवादियों ने साम्यवादियों को अपने कब्जों में ले लिया था। इस घटना से रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में बड़ी तेजी से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजियां भी डूब गई। वर्ष 1999 में रूस की जीडीपी वर्ष 1989 से बहुत कम रह गई। यानी जो 1999 में जो 1989 में जीडीपी थी उससे कम मात्रा में जीडीपी का विकास हुआ और वो कहीं कम मात्रा में रह गई। व्यापारिक ढांचा जो पुराना था वो टूट गया था, लेकिन उसकी जगह कोई नई व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। और समाज की जो कल्याण की योजना थी, पुरानी व्यवस्था थी, उनको इस प्रकार से नष्ट किया गया कि फिर वो वापस अपने लाइन पे नहीं आ पाई। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्यम वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और जो अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग थे, या तो वो बाहर चले गए या कहीं गुमनाम हो गए। और इस प्रकार एक माफिया वर्ग या मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो देश में अपनी आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। माफिया वर्ग का उदय हुआ। रूस में पहले के मुकाबले अब अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा भिन्नता आ गई, बहुत बड़ी खाई हो गई, या यूं कहे गहरी आर्थिक असमानता आ गई। और इसे ठीक करने के लिए तो शॉक थेरेपी दी थी और वो कामयाब नहीं हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी रूस के मामले में सिद्ध नहीं हुई। रूस से कुल 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिनमें से लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणामस्वरूप दिवालिया हो गए।
धन्यवाद। हाँ, हमने शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा। आशा है आपको यह समझ आया होगा।